हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि रैंडम मैसेजेस पे रहने वाली है। ओके, हम जानने की कोशिश करेंगे टैरो से कि अभी आपके लिए जानना क्या ज़रूरी है, या आपके मन में कोई सवाल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों की जो है प्रेजेंट सिचुएशन देखेंगे और आगे आगे उससे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम सॉल्यूशंस पे भी जाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी यहाँ पर कि अभी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। करंट सिचुएशन अभी आपकी कैसी बनी हुई है। मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आई है कंट्रोल। कंट्रोल की एनर्जी आई है। कुछ चीज़ें हैं जो कोई है यहाँ पर जो काफ़ी कंट्रोलिंग पावर रखना चाहता है आपके ऊपर, ठीक है। या फिर बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील होता है कि आप कंट्रोल में हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर ये कार्ड से भी मैं देखूंगी कि अभी आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है। यस यस, ये जो कंट्रोल की एनर्जी आई थी एंड देन ये फाइटिंग की एनर्जी भी आई है, तो यहाँ पर ये दिखाती है कि आप कहीं ना कहीं अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आप कोई ना कोई चीज़ से फाइट ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी सिचुएशन ऐसी है जो आपको लगता है कि आपको कंट्रोल कर रही है, उस सिचुएशन से आप कंटिन्यूसली फाइट कर रहे हैं अभी, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे डिसअपॉइंटमेंट्स भी लग रही है यहाँ पर एनर्जीज में कि आपको थोड़ा सा ये जो है कंट्रोलिंग एनर्जी से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कहीं ना कहीं। ओके, यस, यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आया है, तो यहाँ पर आपके लिए यस मैं अगर आपकी प्रेजेंट सिचुएशन देखूं तो जिस भी कंडीशन में, जिस भी सिचुएशन में अभी आप स्टक हैं, ठीक है, जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कंट्रोलिंग एनर्जी है आपके आसपास, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको ये जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं ये सारे इसीलिए हो रहे हैं आपके साथ। ये जो सिचुएशन बनी हुई है ये इसीलिए बनी हुई है क्योंकि आपको आपकी पावर से जोड़ा जा रहा है, ठीक है। आपकी जो पावर्स हैं, आपके अंदर जो क्षमता है, उससे जोड़ने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है। ये आपकी कोई पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब कौन सा कार्मिक पैटर्न बाकी है, या ऐसी कौन सी पनिशमेंट है, या कौन सा ऐसा कार्मिक बैगेज है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स अभी भी बनी हुई है, तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है कि यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई लर्निंग्स है, ठीक है। और ये लर्निंग्स जो है आपकी आपकी पावर्स से जोड़ने के लिए है। डिवाइन आपको यहाँ पर आपकी अपनी क्षमताओं से जोड़ना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि आप में कितनी क्षमता है, कितना सामर्थ्य है आपके अंदर, आप कितना हार्डवर्क कर सकते हैं, आप कितनी चीज़ें एक साथ मल्टीटास्किंग वाली एबिलिटीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है काफ़ी लोगों में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी पावर से जोड़ा जा रहा है बेसिकली। तो ये जो आपके एक्सपीरियंसेस रहने वाले हैं, मे बी अभी आपको थोड़ा सा फाइटिंग एनर्जी लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप सिचुएशन में आगे बढ़ते जाएंगे आपको रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर टर्निंग इन का कार्ड आया है। टर्निंग इन का कार्ड का सेंस यहाँ पर ये है कि आपको बोला जा रहा है कि आपको नेगेटिविटी से ज़्यादा अटैच नहीं होना है। ये देखिए आसपास की जो नेगेटिविटी है, ये आसपास की जो सिचुएशन है वो आपको ब्रेक करना चाहती है, ठीक है। आप ताकि आप फाइट करते रहें और एग्रेसिव एनर्जी में रहें, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपको उससे बिल्कुल उल्टा करना है। आपको टर्निंग इन में जाना है, आपको मेडिटेट करना है, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, पीसफुल एनर्जी में रहना है। जो भी चीज़ें करने से आपको शांति मिलती है, जो भी काम करने से आपको पीस मिलती है, आपको रिलैक्स आपका मूड रिलैक्स होता है, ऐसी चीज़ें करिए, ठीक है। आप कोई सॉन्ग सुन सकते हैं, मेडिटेट वाले म्यूजिक सुन सकते हैं आप लोग, ठीक है। कुछ भी ऐसा जैसा भी आप प्रैक्टिस करते हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा हीलिंग एनर्जीज फील होती है, वो चीज़ें आपको करनी है, वो आपको और एनर्जी देंगी, ठीक है। तो ये बजाय आपकी फाइटिंग के आपको इस चीज़ को एज अ टास्क लेना है, ठीक है। इसको एज अ टास्क लेकर के आपको आगे बढ़ना है इसमें।
एंड कॉन्शियसनेस का कार्ड भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगेन मैं जो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि कॉन्शियसनेस की एनर्जी है, ये बताना चाहती है यहाँ पे कि आपके जो ये एक्सपीरियंसेस हैं ये आपको ना कोई लर्निंग देना चाहते हैं। ठीक है, आपको अपनी क्षमताओं से जोड़ा जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाइट जो डॉट है ये अवेयरनेस का होता है कि आपको एक अवेयरनेस आ रही है चीजों को लेके कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है ना। जितना आप शांत रहने की कोशिश करेंगे, जितना आप टर्निंग इन की एनर्जी में जाएंगे, उतनी आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। ओके, आपकी कॉन्शियसनेस उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। ओके, और आप काफी कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं, आप अपनी पावर्स को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। देखिएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि आप में कितनी पावर्स है। ओके, और टैरो से भी देखूंगी मैं यहाँ पर, और आपकी अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आपको क्या जानने की जरूरत है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को यहाँ पर और क्या जानने की जरूरत है प्रेजेंट और करंट सिचुएशन में, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए और उन्हें क्या जानने की। ओके, बॉटम की एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड्स। यस, काफी ज्यादा आप में से काफी लोग ना काफी टायर्ड हैं, चीजों से मूव करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी अभी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है आप उससे मूव ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, कहीं दूर जाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है आपके लिए। यस, आपको काफी ज्यादा बर्डन महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा बर्डन। ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन जो जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बोझ जैसा आपको फील हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे ढेर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर हो सकता है अभी। ठीक है, अम, एक और चीज मुझे यहाँ लग रही है कि काफी अकेलापन है, कोई साथ देने वाला नहीं है अभी हाल फिलहाल। आपकी सिचुएशन जो भी बनी हुई है, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास जाकर आप अपनी सिचुएशन को समझा सको, बात कर सको और एडवाइस ले सको, ऐसा भी अभी मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। कोशिश भी किया होगा अगर आपने, तो भी आपको कोई खास उस चीज का रिस्पॉन्स नहीं मिला है ना। काफी अकेलेपन वाली एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। आप अपनी फीलिंग्स के साथ अकेले बैठे कहीं समय बिताते हैं, है ना। अकेलापन आपके लाइफ में अभी बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप कहीं मूव करना चाहते हो। ठीक है, एक सोलो ट्रिप पे जाना चाहते हो, आप में से काफी लोगों के मन में आता होगा सोलो ट्रिप पे जाने का, तो वो चीज भी यहाँ पर हो सकती है। एक और इसके नीचे का जो ये कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये जो एनर्जीज हैं अकेलेपन की, यहाँ पे ये कहीं ना कहीं शिफ्ट होते हुए नजर आ रही है। आने वाले समय में आपकी लाइफ में ये जो जॉय है वो आ रहा है। अभी आपको चाहे अकेलापन फील हो रहा होगा, देखिए कभी कभी सिचुएशंस हमारे हाथों में नहीं होती है, डिवाइन के हाथों में होती है। ठीक है, कुछ डिवाइन टाइमिंग्स भी होते हैं हमारी लाइफ में जो मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना अभी आपकी जो लर्निंग्स होनी जरूरी है। यस, द हर्मिट कंफर्मेशन है यहाँ पर कि आप में से काफी लोग अकेलेपन में हैं, अभी अकेले समय बहुत ज्यादा बिता रहे हैं, अपनी इमोशंस के साथ अकेले हैं, और किसी के साथ आपका कोई इमोशनल बॉन्ड मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, ना कोई इमोशनल सपोर्ट मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन ये जो आपके एक्सपीरियंसेस रहने वाले हैं, जो भी अभी आप महसूस कर रहे हैं, ये आपको कॉन्शियसनेस की तरफ लेके जा रहे हैं। ट्रस्ट मी, आप कुछ ना कुछ अपनी पावर से जुड़ने वाले हो, आपको कुछ ना कुछ अपने बारे में आपको कुछ पता चलने वाला है, कोई इन्फॉर्मेशन कि आपके अंदर इतनी पावर है, या फिर आपको कोई पावर मिलने वाली है। ठीक है, अगर आप प्रोसेस में हैं, तो अगर कोई साधना कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कोई सिद्धि है जो मिलने वाली है। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से जो है, यस, डेथ एंड रीबर्थ, तो आप में से काफी लोग यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में हैं, आपका रीबर्थ होने वाला है। जो आपके अंदर एनर्जीज डेड हो चुकी थी, यहाँ पर उनका रीबर्थ होने वाला है। इसीलिए आपको ये अकेलापन फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, ताकि आप उस ओल्ड एनर्जी से निकलकर और एक बिल्कुल ही नए रूप में निकल के बाहर आओ,
है ना। ट्रांसफॉर्मेशन जानते हो आप किस तरीके से होता है, और स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपके लिए कि आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर रीबर्थ होने वाला है आने वाले समय में, आपकी एनर्जीज शिफ्ट होने वाली है। जो भी अलोननेस अभी आप फील कर रहे हैं उससे बिल्कुल अपोजिट एनर्जीज में आप जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा फुलफिल आप फील करने वाले हैं आने वाले समय में। आपको ऐसी ब्लेसिंग्स, कुछ ना कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, चाहे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा अभी, ठीक है, क्योंकि अभी आपका कोई लर्निंग प्रोसेस चल रहा है ना। और जब हमारा कोई लर्निंग चल रहा होता है ना, उस समय में हम अक्सर अकेले होते हैं, क्योंकि हमें खुद से जुड़ना होता है ना। तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है, अभी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हुई है, लेकिन आपकी लाइफ में जॉय आ रहा है, डेफिनेटली जॉय आ रहा है। बिल्कुल आपको इस चीज़ पे, इस गाइडेंस पे ट्रस्ट करना है कि आपकी लाइफ में जो है जॉय आते हुए देख रही हूँ मैं। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर अगेन मूव ऑन की एनर्जी। कहीं यस, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं आप लोग, या फिर सोलो ट्रिप पे जाने का प्लान है किसी का, ठीक है। कोई अकेले सफर कर रहा है अपनी जिंदगी में और कहीं जाना चाहता है, आप अपना प्लेस चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एनर्जी और भी मैं पिक कर पा रही हूँ कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब हमारे साथ कोई है ही नहीं, जब कोई भी इमोशनल सपोर्ट नहीं है, जब जिंदगी में अकेले ही रहना है, तो क्यों ना अकेले ही फाइट किया जाए, अकेले ही रहा जाए, है ना, अकेले ही जिंदगी गुजारी जाए। ऐसी कुछ फीलिंग भी मुझे यहाँ पर लग रही है, इसलिए आप बहुत दूर चले जाना चाहते हो। जो भी आस पास हैं आपके लोग, आप उनसे बहुत दूर चले जाना चाहते हो। आपका मन नहीं है किसी को भी सेकंड चांस देने का। यस, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे रिसीव हुई है। कोई यहाँ पर सेकंड चांस नहीं देना चाहता है किसी को। यस, इसीलिए यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी भी आई थी, या मैं पिक कर पा रही हूँ यहाँ पर। कोई यहाँ पर किसी को सेकंड चांस नहीं देना चाहता है। ये आपकी चॉइस है, ठीक है। आप जो भी चाहो अपनी लाइफ में चूज कर सकते हो, लेकिन चाहे आप किसी को सेकंड चांस दो चाहे ना दो, लेकिन ये जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज में मुझे बहुत ज़्यादा शिफ्ट होते हुए नजर आ रही है, ठीक है। और जो आप ट्रैवल का सपना देख रहे हैं या कहीं दूर जाना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। आने वाले समय में कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में जहाँ पे आप थोड़ा दूर जाने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर ये सोलो ट्रिप की एनर्जी ही नजर आ रही है मुझे। नाइट ऑफ वॉन्ट्स, ये लड़की यहाँ पर अकेले सेलिब्रेट कर रही है अपनी सक्सेस को, और बिल्कुल जॉयफुल एनर्जी में है, लेकिन इसके आसपास कोई और फ्रेंड्स और कोई रिलेटिव्स नहीं है इसके आसपास। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी है वो यहाँ पर ये भी दिखा रही है कि आपकी लाइफ में जो आपकी सक्सेस, जो आप इतने समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो जो आपकी लाइफ में आ रही है ना, शायद वो सेलिब्रेट करने के लिए आपको कभी किसी की ज़रूरत महसूस ना हो। या शायद अब आप ऐसा सोच रहे हैं कि जब मैं मेरी सक्सेस को सेलिब्रेट करूँगा या करूँगी, तो मुझे उन लोगों की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने कभी मेरा साथ नहीं दिया, मुझे हमेशा अकेला छोड़ा, है ना। ऐसे अकेलेपन में रहे हैं आप कि अब आपको ऐसा महसूस होता है कि अब आपको किसी की ज़रूरत है भी नहीं, है ना। अब आपको सेलिब्रेट करने के लिए भी कोई नहीं चाहिए। जो दुख में हमारे साथ नहीं होते, फिर वो हमारे सुख के भागीदार नहीं बन सकते। जो हमारे टफ टाइम्स में, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हमारा साथ नहीं देते, फिर उन्हें कोई हक नहीं बनता कि वो हमारी सेलिब्रेशन में या हमारी सक्सेस में हिस्सा बने, है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है कि आपके माइंड में, यहाँ पे स्पेसिफिक भी हो सकता है किसी के माइंड में, ये कि बिल्कुल आप इन लोगों को ना दूर रखना चाहते हो अपनी सक्सेस से। आपको ऐसा लगता है कि ये डिजर्व नहीं करते आपके साथ सेलिब्रेट करना, है ना। आपसे दूरी ही इनको मिलनी चाहिए, इनको आपकी एनर्जी नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है ना। और देख लेती हूँ मैं और क्या स्पेसिफिक यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ज़रूरी है अभी। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर और क्या जानना ज़रूरी है। जो भी सिचुएशन वो अभी फेस कर रहे हैं, उसमें उनके लिए और क्या यहाँ पर सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और क्या
2 more cards please. Okay, thank you. बॉटम की एनर्जी आई है यहाँ पर ट्रेजर आइसलैंड, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन सी है और ट्रेवल भी नजर आ रहा है मुझे, और कुछ आपके लिए बिग सरप्राइजेस और बिग इवेंट्स और ब्लेसिंग्स भी नजर आ रही है। नंबर 9 है यहाँ पर, कंप्लीशन दिखाता है ये। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन, बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट फील होने वाला है। जो भी अकेलापन आपने फेस किया है अभी तक, वो आपका पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है। वो जो फेज़ था आपकी लाइफ में, जो आप बहुत ज़्यादा अकेले रहे हो, और आपकी जिन जिन को भी लेकर के, जिन जिन लोगों को भी लेकर के आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि वो आपका साथ देंगे, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन अब जो है, आप अपने आप में कंप्लीट होने वाले हैं। आप में कंप्लीशन आ रहा है, आप कंप्लीट होने वाले हो। आपके अंदर कुछ ऐसी रियलाइजेशंस आने वाली है, कुछ ऐसी कॉन्शियसनेस आपके अंदर आते हुए देख रही हूँ मैं, कि आप किसी पर रिलाई नहीं करोगे, किसी से एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं लगानी है। आपको ये पता चल जाएगा, है ना। वाई, बहुत सारे क्वेश्चंस थे आपके मन में कि क्यों मुझे ही अकेलापन मिला, है ना। तो वो जो आपके मन के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनके आपको आंसर्स मिलने वाले हैं आने वाले समय में, है ना। हियर एंड नाउ आपको बोला जा रहा है कि पास्ट की एनर्जीज को भूल जाइए और फ्यूचर की चिंता भी मत कीजिए। अभी आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना है। आपके साथ जो अभी जो भी सिचुएशन है, आपको उसको एक टास्क की तरह लेना है। ये नहीं सोचना है कि ये मेरा पनिशमेंट है या मुझे कोई ऐसी सिचुएशन में डाल दिया गया जहाँ पे वो कार्मिक पैटर्न खत्म नहीं हो रहा। ऐसा आपको नहीं सोचना है। अभी आपके लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कीजिए। जिस भी मोमेंट में अभी आप हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उनको एंजॉय कीजिए, ठीक है। आप देखेंगे आने वाले समय में कि कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट था, जो लर्निंग इम्पोर्टेंट थी, वो यहाँ पर आपको रियलाइजेशन होने लगेगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं ना, जब आप पूरी तरीके से डिवाइन पे ट्रस्ट करके सरेंडर कर देते हैं, देखिए इसने किस तरीके से सरेंडर कर रखा है। तो जब आप पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं, तभी आपको रियलाइजेशंस होते हैं, तभी आपकी लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होती है, तभी आपको पता चलता है कि डिवाइन आपको अपनी पावर से जोड़ने वाले थे। शायद आपको ऐसी चीज देने वाले थे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी कभी, है ना। तो वो चीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, अनफिनिश्ड सिम्फनी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं दूर जाना चाहते हैं, आप ऐसे लोगों के साथ अब नहीं रहना चाहते हैं, नहीं सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि अभी तक जो आप सोच रहे हैं दूर जाने का, तो वो चीज़ें अभी इसीलिए पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं क्योंकि कुछ अभी जानना बाकी है आपके लिए। कुछ ऐसी सच्चाई है जो आपको जाननी ज़रूरी है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है, फिर ये साइकिल जो है आपका पूरा कंप्लीट होगा। मैं यहाँ पे कार्मिक साइकिल की बात तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कार्मिक वाला पैटर्न मुझे नज़र नहीं आया है बेसिकली, लेकिन यहाँ पर एक जर्नी है, ठीक है। कि जब आपको अपनी पावर्स पता चलती है, ठीक है, तो वो कोई ना कोई इवेंट पर बेस्ड होती है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ ऐसी रियलाइजेशंस ज़रूर होती है जिसके बाद ही आपको अपनी पावर्स का पता चलता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है बाय द बुक। यहाँ पर नंबर 11 भी आया है स्पेसिफिक। अगर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी ये जो जर्नी है उसका हिस्सा है ये लर्निंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये लर्निंग आपके जो लेसन्स है जो कंप्लीट होने वाले हैं, वो आपको एक न्यू जर्नी पे लेके जाएंगे, है ना। आपको अपनी पावर्स के साथ जोड़ा जा रहा है, आपको रियलाइज करवाया जा रहा है कि आप में कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है, कितनी पावर है। और ये जो चीज़ें आपके साथ हो रही है, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी आपके मन में सवाल है, आपको बताया जा रहा है कि इस प्रेजेंट मोमेंट में जिया जिया कैसे जाता है, ये सीखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमारा मन इतना ज़्यादा चंचल होता है कि हम या तो पास्ट की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर फ्यूचर की एनर्जीज में। या तो हम पास्ट में चले जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा 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 हुआ और हमारा मन उदास हो जाता है और हम प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते हैं।
और या फिर ऐसा होता है कि हम फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है दोनों ही चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको अपना प्रेजेंट जो है, आपको जो टास्क कभी दिया गया है, आपको उसको ऑनेस्टी के साथ करना है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है आपके गुड कर्मा में ऐड होती जा रही है। कहीं ना कहीं आपका गुड कर्मा और ज़्यादा बढ़ रहा है, और ज़्यादा बढ़ रहा है, और ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ना आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स यहाँ पर आने वाले समय में मिलने वाली है। ओके, एक बार माँ शक्ति की तरफ से भी मैं देखूंगी कि आपके लिए और क्या गाइडेंस यहाँ पर ज़रूरी है जाननी। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, माँ शक्ति यहाँ पर क्या ब्लेसिंग्स मेरे व्यूअर्स को देना चाहती है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, माँ शक्ति यहाँ पर मेरे व्यूअर्स को क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती है, प्लीज़ गाइड कीजिए। लव, वाओ, कोई तो है यहाँ पर जो किसी को सेकंड चांस नहीं देना चाहता है। मैंने बोला था, लेकिन आपकी जिंदगी में लव आ रहा है। एक रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में शुरू होने वाली है। जो प्यार, जो अकेलापन आपने फेस किया, जहाँ पर आपने काफ़ी एक्सपेक्टेशंस लगाई थी अपने लव लाइफ में, ये भी मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ है। तो जो लव लाइफ में आपने जो एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, जिसमें आपको अकेलापन फेस करना पड़ा, तो वो जो लव है वो अब आपकी जिंदगी में आ रहा है। ठीक है, यस, गुड लक, गुड लक आपकी तरफ है ना। तो ये जो आपका अभी जो भी समय चल रहा है, ये आपका कोई पनिशमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको वो दिया जाएगा जिसको आप डिजर्व करते हैं। ओके, एक और कार्ड निकालूंगी मैं यहाँ पर। वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज। प्योरिटी, यस, ये जो प्यार है, ये जो आपकी लाइफ में आने वाला है, ये जो प्यार आपको देने वाले हैं डिवाइन, वो बहुत ज्यादा प्योर होगा। सच्चा प्रेम आपकी जिंदगी में आ रहा है, एक लॉयल पर्सन आपकी जिंदगी में आ रहा है। अगर ये कोई ओल्ड पर्सन है जिसको आप बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल बिल्कुल उनका रीबर्थ हो गया है यहाँ पर। तो आपका रिकंसिलिएशन हो सकता है। ठीक है, वो एक प्योर लव के साथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। जितने भी कार्मिक पैटर्न्स थे आप दोनों के बीच में, वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है माँ शक्ति और लॉर्ड शिवा की बहुत ज्यादा कृपा है आपके ऊपर, है ना। आपके प्यार को यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से काफी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, या फिर हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जैसे जिस तरीके से नंदी के साथ यहाँ पर प्योर एनर्जी में इनको दिखाया गया है, यहाँ पे ये स्ट्रेंथ को भी दिखाता है आपकी। तो मैं अगेन आपको यहाँ पर बताऊंगी कि आपकी जो सोल इतनी प्योर है, आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको उसमें अपनी पावर्स के साथ जोड़ा जा रहा है। आपको बताया जा रहा है कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, आप कितने मल्टीटास्किंग हो। ठीक है, तो आपको अपनी पावर्स से जोड़ा जा रहा है ताकि आप एक क्वीन की एनर्जी में आए। आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। आप अगर आप मेल हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप किंग की एनर्जी में है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको बताया जा रहा है कि आपकी सोल जो है वो बहुत ज्यादा प्योर है, और आप प्यार को डिजर्व करते हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन आप ऐसा प्यार डिजर्व करते हैं जो आपके सोल लेवल का हो, है ना। तो सोल लेवल का कैसे होगा, जब वो भी आपकी तरह प्योर होगा, वो भी आपकी तरह रॉयल होगा, है ना, वो भी किंग एंड क्वीन होगा। तभी तो डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनिन मिलते हैं ना, तो वो दोनों एक ही सोल लेवल पर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर किसी की सोल जर्नी पूरी होने वाली है। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आया, क्योंकि गुड लक आपके साथ है। यस, माँ आदिशक्ति, माँ आदिशक्ति आपको बताना चाहती है कि अब आपका रिकंसिलिएशन का समय आने वाला है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी जिंदगी में, आप जो भी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो यहाँ पर सक्सेस होती हुई मुझे नजर आ रही है। आप के बीच में अगर सेपरेशन था, इमोशनल बॉन्डिंग आपका टूट चुका था, तो वो यहाँ पर सारी चीजें हील होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन की एनर्जी पहले भी आ चुकी है ना। तो ये जो आपकी रॉयलिटी है, प्रॉस्पेरिटी है, वो सारी चीजें आपको फिर से मिलने वाली है जो आपसे दूर हो गई थी।
और वो दूर इसीलिए हुई थी क्योंकि ये आपके लिए लर्निंग प्रोसेस था। आपको बहुत सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी थी कि जब आप किसी के साथ प्यार में होते हैं तो पूरी तरीके से उन पे डिपेंड नहीं होना होता है, आपको पहले कंप्लीट होना होता है, फिर उसके बाद आप किसी के पास जाकर उनको उनके साथ जुड़ सकते हैं, है ना? जब ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना तो वो दोनों अपने आप में कंप्लीट होते हैं, तभी वो ट्विन बन पाते हैं, तभी उनका रिकंसिलिएशन होता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी वैसे भी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ठीक है? और जो हायर कॉन्शियस लेवल वाले जो सोलमेट कनेक्शंस होते हैं उनकी भी जर्नी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो उन लोगों को काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस करने पड़ते हैं, उनको अकेला कर दिया जाता है, उनको सेपरेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें उनको बहुत सारे टावर मोमेंट्स भी देखने पड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं, ठीक है? तो अगर आप में से अभी भी किसी को लगता है कि सेकंड चांस आप किसी को नहीं दे सकते हैं, तो एक बार डिवाइन से सरेंडर ज़रूर कीजिएगा सिचुएशंस को, ठीक है? आप देखेंगे किस तरीके से आपकी सिचुएशंस बदलती है, एनर्जीज शिफ्ट होती हैं। ओके, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग से आपकी एनर्जीज मैच हुई हैं, रेजोनेट की हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, मिलती हूँ आपसे ऐसी रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।